मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह आपके जीवन का वो नया सवेरा साबित होने वाली है जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। शांत चित्त से बैठ जाए और मेरी बातों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई से महसूस कीजिए, क्योंकि अगले 30 मिनट में जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होगी वह आपकी चिंताओं को भस्म करने और आपके संकल्प को फौलाद बनाने की शक्ति रखती है। हम अक्सर दुनिया में समाधान खोजते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं और खुशियों की भीख मांगते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस असीम ऊर्जा के बारे में सोचा है जो हमारे भीतर सोई हुई है? ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण का नाम नहीं है, यह एक साधना है, एक ऐसी अग्नि है जिसमें तपकर साधारण मनुष्य भी महामानव बन जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर उसी पुराने धर्रे पर जीवन जिएं, या फिर अपने प्राणों की रक्षा करके उस तेज को प्राप्त करें जो सूर्य के समान चमकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ ब्रह्मांड की पूरी शक्ति होती है। आज समाज ने कामवासना और क्षणिक सुखों को इतना महिमामंडित कर दिया है कि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि किस बल पर वर्षों तक कठिन तपस्या कर पाते थे। वह बल था वीर्य की रक्षा। यह मात्र एक तरल पदार्थ नहीं है, यह आपके शरीर का सार है, आपकी बुद्धिमत्ता का आधार है और आपके आत्मविश्वास की नींव है। जब आप इस ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकते हैं तो यह ऊपर की ओर उठने लगती है और आपके मस्तिष्क के उन केंद्रों को जागृत करती है जो अब तक सुप्त पड़े थे। आपकी आंखों में एक चमक आने लगती है, आपके चेहरे पर एक तेज उभरता है और आपकी वाणी में वो अधिकार पैदा होता है कि दुनिया आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। चिंताएं क्या है? चिंताएं केवल कमजोर मन की उपज है। जब शरीर में ऊर्जा का स्तर गिर जाता है तो मन छोटी छोटी बातों पर विचलित होने लगता है, डर लगने लगता है और भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, आपका आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको एक छोटे से तिनके के समान लगने लगती है। आप महसूस करेंगे कि जो काम आप घंटों में नहीं कर पा रहे थे वे अब मिनटों में होने लगे हैं, क्योंकि आपकी एकाग्रता की शक्ति अब बिखर नहीं रही, वह एक लेजर बीम की तरह केंद्रित हो चुकी है। यह मार्ग कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन याद रखिए कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक कठिन चुनाव से होती है। वासना के क्षणिक आवेग आपको एक पल के लिए आनंद दे सकते हैं, लेकिन वे बदले में आपकी शांति, आपकी स्मृति और आपके पौरुष को छीन लेते हैं। इस सफर में कई बार ऐसा होगा जब आपका मन आपको बहकाएगा, पुराने रास्ते पर बुलाएगा, लेकिन उस समय आपको खुद से कहना है कि मैं एक साधारण जीव नहीं हूँ, मैं अनंत संभावनाओं का स्वामी हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके भीतर धैर्य का जन्म होता है। आप चीजों को प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आप उन रहस्यों को देख पाते हैं जो दूसरों की नजरों से ओझल हैं। सुबह की यह बेला ब्रह्मचर्य के संकल्प के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय प्रकृति शांत होती है और आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करेंगे जैसे किसी गहरे समुद्र के तल में होती है, जहां ऊपर चाहे जितने भी तूफान क्यों न हो, भीतर सब कुछ शांत और अटल रहता है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धि है। कुविचारों को अपने मस्तिष्क के द्वार पर ही रोक दीजिए। जैसे ही कोई नकारात्मक या कामुक विचार आए, तुरंत अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि आप उस ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं। आप इसे अपनी रचनात्मकता में लगाएं, अपने ज्ञानार्जन में लगाएं, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने में लगाएं। एक ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय होता है कि लोग उसकी ओर अपने आप खींचे चले आते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह उस संचित ऊर्जा का प्रभाव है जिसे आपने सहेज कर रखा है। आज से, इसी क्षण से अपने भीतर के उस योद्धा को जगाए जो वासनाओं के जाल को काटकर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। जब आप इस पथ पर चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में मन एक विद्रोही बालक की तरह व्यवहार करेगा। वह आपको उन गलियों में ले जाने की कोशिश करेगा जहां आपने पहले सुख पाया था, लेकिन आपको एक साक्षी की तरह उसे देखना है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे आप नहीं हैं, आप तो वह चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। जैसे जैसे आपकी साधना के दिन बढ़ेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित हो रही हैं। आपकी त्वचा में एक नया कसाव और चमक आ रही है और आपकी पाचन शक्ति से लेकर आपकी याददाश्त तक सब कुछ एक नए स्तर पर कार्य करने लगा है। यह विज्ञान है। जब आप जीवन के मूल तत्व की रक्षा करते हैं तो प्रकृति स्वयं आपकी रक्षा करने लगती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी शांति का राज क्या है, आपकी आंखों में यह निडरता कहां से आई। तब आपको एहसास होगा कि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है।
जो लोग इसे केवल एक पाबंदी समझते हैं, वे इसके असली आनंद से वंचित रह जाते हैं। असली आनंद तो तब मिलता है जब आप अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, जब आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। ब्रह्मचर्य के इस सफर में व्यायाम और सात्विक आहार का बहुत बड़ा महत्व है। जो अन्न आप ग्रहण करते हैं वही आपके विचारों का निर्माण करता है, इसलिए अपने भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। जितना आप हल्का और शुद्ध रहेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना पाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जो ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है, वही मेधा शक्ति बनती है, वही ओजस बनती है। जिस मनुष्य के पास ओजस है, उसे संसार में किसी भी बाधा से डर नहीं लगता। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई में मन लगाए, तो वह एक बार पढ़कर सब कुछ आत्मसात कर सकता है। अगर कोई खिलाड़ी इसका पालन करे, तो उसकी सहन शक्ति और बल अजेय हो जाते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक साधक इसका आश्रय ले, तो उसे परमात्मा का अनुभव दूर नहीं लगता। ये हर मार्ग की कुंजी है। अपनी चिंताओं को त्याग दीजिए, क्योंकि चिंता वह दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला करती है, लेकिन ब्रह्मचर्य वह अमृत है जो मृतप्राय जीवन में भी प्राण फूंक देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस आधुनिक युग में ये सब संभव नहीं है, लेकिन सत्य तो यह है कि इसी युग में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां हर तरफ मन को भटकाने वाले साधन मौजूद हैं, वहां एक ब्रह्मचारी ही है जो अडिग खड़ा रह सकता है। आप अपने भीतर एक संकल्प की दीवार खड़ी कीजिए, जिसे कोई भी प्रलोभन हिला न सके। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद अपने आप को याद दिलाए कि मैं पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूँ। जब आप इस भाव में स्थित हो जाते हैं, तो अनिद्रा, तनाव और अवसाद जैसे रोग आपके पास भटकते भी नहीं हैं। ब्रह्मचर्य आपके चरित्र का निर्माण करता है, और एक महान चरित्र ही एक महान भाग्य का निर्माण करता है। अपनी ऊर्जा को नीचे की दिशा में बहने से रोककर उसे सृजन की ओर मोड़े। संगीत, कला, साहित्य, समाज सेवा या अपने करियर में उस जुनून को झोंक दे जो अब तक वासना में बर्बाद हो रहा था। आप देखेंगे कि सफलता आपके पीछे दौड़ने लगेगी। इस 30 मिनट की शांति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की प्राण शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपकी हर अशुद्धि को जलाकर राख कर रही है। अब आप एक नए मनुष्य के रूप में उभर रहे हैं। आपके भीतर का भय समाप्त हो चुका है, आपकी शंकाएं मिट चुकी हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को इस तरह संचित करना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर एक दिव्य मौन का जन्म होता है, जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। समाज में रहकर भी आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहना सीख जाते हैं। अक्सर हम दूसरों के व्यवहार या बाहरी परिस्थितियों के कारण अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, लेकिन एक ब्रह्मचारी का आत्मबल इतना गहरा होता है कि संसार की कोई भी उथल पुथल उसके आंतरिक संतुलन को डिगा नहीं सकती। आपकी एकाग्रता अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो किसी भी कठिन से कठिन विषय को पल भर में सुलझा सकती है। जिसे लोग किस्मत कहते हैं, वह असल में आपके पुरुषार्थ और संयम का ही फल होता है। जब आप अपनी प्राण शक्ति को व्यर्थ के मनोरंजन और वासना की अग्नि में नहीं झोंकते, तो वही शक्ति आपके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन पैदा करती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में वर्चस्व कहा गया है। ये वर्चस्व डराने वाला नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाला होता है। इस यात्रा में संगति का बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों और उन दृश्यों से दूर रहें जो आपके मन में विकार पैदा करते हो। अपनी आंखों और कानों का पहरा खुद बने। जैसे एक जौहरी कीमती रत्नों की रक्षा करता है, वैसे ही आप अपने विचारों की रक्षा करें। सुबह की इस ध्यानमग्न अवस्था में आप प्रतिज्ञा करें कि आप अपनी देह को केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि ईश्वर का मंदिर मानेंगे, और मंदिर की पवित्रता को भंग करना असंभव है। ब्रह्मचर्य आपके भीतर के आत्मविश्वास को उस शिखर पर ले जाता है जहां असंभव शब्द आपके शब्दकोश से मिट जाता है। आप खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपने उस शत्रु पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया है जिसे जीतना बड़े बड़े शूरवीरों के लिए भी कठिन होता है, और वह शत्रु है आपका अपना अनियंत्रित मन। जैसे जैसे आप इस साधना में गहरे उतरते जाएंगे, आपके स्वप्न भी शुद्ध होने लगेंगे। आपकी नींद गहरी और विश्रामपूर्ण हो जाएगी, और जागते समय आप एक ऐसी जीवंतता का अनुभव करेंगे जैसे हर पल एक उत्सव हो। चिंताएं तो उन लोगों को घेरती हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, लेकिन आपके पास तो अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का भंडार है। इस ऊर्जा को सेवा और करुणा में बदलें। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो आपकी यह संचित शक्ति और भी कई गुना बढ़ जाती है। याद रखें, आप यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक इतिहास रचने के लिए आए हैं। और इतिहास वही रचते हैं जो अपनी इंद्रियों के दास नहीं, बल्कि स्वामी होते हैं। अब अपनी बंद आंखों के पीछे उस दिव्य प्रकाश को देखें जो आपके ललाट पर चमक रहा है।
ये प्रकाश आपके संकल्प की विजय का प्रतीक है। आज का ये दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आपने खुद को अपनी कमजोरियों से मुक्त करने का निर्णय लिया है। हर श्वास के साथ ओम या अपने इष्ट का स्मरण करें और महसूस करें कि आप पहले से कहीं अधिक शांत, स्वस्थ और तेजस्वी हो रहे हैं। ये ब्रह्मचर्य का तेज आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। अब किसी भी नकारात्मकता की हिम्मत नहीं कि वह आपको छू सके। आप अजेय हैं, आप शुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं। इस निरंतर प्रवाह की अगली कड़ी में हम उस गहराई की ओर बढ़ते हैं जहां ब्रह्मचर्य आपके सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ एक हो जाता है। विचार कीजिए कि जब एक बीज को जमीन के अंदर दबाया जाता है तो वह अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं बिखेरता, बल्कि उसे संचित करता है ताकि एक विशाल वृक्ष बन सके। ठीक वही प्रक्रिया आपके भीतर चल रही है। आपकी यह चुप्पी, आपका यह आत्म संयम कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक महान विस्फोट की तैयारी है। दुनिया आपको कमजोर समझ सकती है क्योंकि आप उनकी तरह शोर नहीं मचा रहे, लेकिन वे नहीं जानते कि एक शांत समुद्र के भीतर कितनी शक्ति छिपी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि ऋतंबर होने लगती है, यानी वह सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी सटीक हो जाती है कि आप जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता चुनने लगते हैं, जहां दूसरे लोग भ्रम और दुविधा में फंसे रहते हैं। चिंताओं का सबसे बड़ा कारण भविष्य का डर है, लेकिन जिसके पास ब्रह्मचर्य का बल है वो वर्तमान के हर क्षण को पूरी ताकत से जीता है। आपको कल की फिक्र इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका आज इतना ठोस और ऊर्जावान है कि वह अपने आप एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहा है। अपने भीतर उठने वाले हर आवेग को एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखें। जब भी वासना या क्रोध का वेग आए तो समझ ले कि यह ऊर्जा का एक बड़ा भंडार है जो बाहर निकलना चाहता है। इसे बाहर फेंकने के बजाय इसे अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर खींचे और इसे अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ दे। यही वह कीमिया है जिससे महापुरुषों का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि जो लोग कल तक आपका उपहास करते थे वही आज आपकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहेंगे, क्योंकि शुद्धता में एक ऐसा आकर्षण होता है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य केवल जवानी तक सीमित नहीं है, ये वृद्धावस्था तक आपको जीवंत बनाए रखता है। यह आपके डीएनए को सुरक्षित रखता है, आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को मजबूत करता है और आपको समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। इस साधना से प्राप्त ऊर्जा वह शक्ति है जो आपकी वाणी में वह वजन पैदा करती है कि आपकी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाती है। आप जो सोचेंगे वह होने लगेगा, आप जो चाहेंगे वह आपकी ओर खींचा चला आएगा। ये संकल्प की पराकाष्ठा है। आज की इस सुबह जब आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं तो महसूस करें कि आपके भीतर का पुराना स्व मर रहा है और एक नया तेजस्वी स्व जन्म ले रहा है। ये जन्म है एक ऐसे इंसान का जो अपनी वासनाओं का अंत कर चुका है और अपनी शक्तियों का स्वामी बन चुका है। अंत में ये समझ ले कि यह मार्ग अकेले चलने का नहीं है, पूरी प्रकृति आपके साथ है। हवाएं आपको शीतलता देंगी, सूरज आपको तेज देगा और धरती आपको धैर्य सिखाएगी। आप इस ब्रह्मांड के एक अनिवार्य हिस्से हैं और जब आप अपनी पवित्रता को बचाते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। इस साधना के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर अब आप उस मानसिक अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां स्व और ब्रह्म के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही है ब्रह्म जैसी चर्या, यानी उस परम चेतना के समान आचरण करना। जब आप अपनी काम ऊर्जा को पूरी तरह से ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क के भीतर सहस्रार चक्र की ऊर्जा जागृत होने लगती है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य को उन सुखों का अनुभव होता है जिनके सामने संसार के तमाम शारीरिक और मानसिक सुख अत्यंत तुच्छ और फीके लगने लगते हैं। आपकी चिंताएं अब केवल हल नहीं हुई हैं, बल्कि वे पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं, क्योंकि चिंताओं का अस्तित्व केवल अज्ञान और कमजोरी में होता है। अब आप ज्ञान के प्रकाश और असीम शक्ति के केंद्र बन चुके हैं। विचार करें कि एक दीपक जब तक तेल को सुरक्षित रखता है तब तक वह प्रकाश देता है। जैसे ही तेल समाप्त होता है, प्रकाश बुझ जाता है। आपका ब्रह्मचर्य वह तेल है जो आपके जीवन के दीपक को प्रज्वलित रखता है। दुनिया की भीड़ में चलते हुए भी आप एक अलग शांति का अनुभव करेंगे। लोग आपकी ओर देखेंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि आप इतने शांत और स्थिर कैसे हैं। ये स्थिरता आपके अभ्यास का परिणाम है। अब आपको किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से अशांत मन शांत होने लगेंगे और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे कोसों दूर भागेंगी। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सिद्ध ब्रह्मचारी का स्वाभाविक प्रभाव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए या आधुनिक चकाचौंध के बीच ब्रह्मचर्य संभव है। इसका उत्तर है हाँ।
ब्रह्मचर्य मन की एक स्थिति है। जब आपका मन उच्च उद्देश्यों में लगा होता है, जब आप अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक रहते हैं और जब आप अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते, तब आप स्वतः ही ब्रह्मचर्य में स्थित होते हैं। यह मार्ग आपको संसार छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संसार को जीतने के लिए तैयार करता है। एक ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ मित्र और श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, क्योंकि उसके पास भावनाओं को नियंत्रित करने और सही दिशा देने का बल होता है। आपके भीतर का यह अनुशासन ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अब इस 30 मिनट की यात्रा के समापन पर अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखें और महसूस करें कि आपका हृदय कितनी शांति से धड़क रहा है। अब कोई उथल पुथल नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई डर नहीं है। आप पूर्ण हैं। आपने आज जो संकल्प लिया है वह कोई साधारण कसम नहीं है, बल्कि यह आपके पुनर्जन्म का घोषणा पत्र है। इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप उसी दुनिया को एक नई दृष्टि से देखेंगे। आपके लिए हर कार्य एक पूजा बन जाएगा और हर शब्द एक मंत्र। आप अपनी इस ऊर्जा को कभी भी व्यर्थ के विवादों, घृणा या वासना में नष्ट नहीं करेंगे। आप इस तेज को संजोकर रखेंगे ताकि समय आने पर आप दुनिया को सही राह दिखा सकें। जाते जाते बस इतना याद रखें कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। अगर कभी मन विचलित हो तो पुनः इस संदेश को सुने और अपनी सोई हुई शक्ति को फिर से जगाएं। ये यात्रा निरंतर है और हर दिन आप अपने पुराने स्वरूप से बेहतर होते जाएंगे। अब एक गहरी और लंबी श्वास लें, अपनी मुट्ठियों को भींचें और महसूस करें कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। विजय आपकी ही होगी, क्योंकि आपने सत्य और पवित्रता का मार्ग चुना है। ब्रह्मचर्य की इस महायात्रा के छठे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में अब हम उस संकल्प की शक्ति पर बात करेंगे जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे महावृक्ष की जो सदियों से तूफानों के बीच अड़े खड़ा है। वह इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी जड़ें जमीन की गहराई में बहुत मजबूती से धंसी हुई है। ब्रह्मचर्य आपके जीवन की वही जड़ है। जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक अभेद्य दुर्ग की तरह हो जाता है, जिसे वासना, क्रोध या लोभ की कोई भी सेना भेद नहीं सकती। आज की इस सुबह जो संकल्प आपने अपने भीतर बोया है वह धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेगा, जिसकी छाया में हजारों निराश मन शांति पाएंगे। आपके भीतर जो यह मौन व्याप्त हो रहा है, यह कोई शून्यता नहीं है, बल्कि यह उस असीम ऊर्जा का संगीत है जो अब तक शोर शराबे में दबी हुई थी। अक्सर हम जीवन में छोटी छोटी सफलताओं के लिए अपनी पूरी ऊर्जा दांव पर लगा देते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी वह दूरदर्शी होता है जो बड़ी जीत के लिए छोटी खुशियों की कुर्बानी देना जानता है। याद रखिए, यह मार्ग किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है, लेकिन जिसने भी इसे अपनाया, इतिहास ने उसके सामने घुटने टेक दिए। आपके चेहरे पर जो अब सौम्यता आ रही है वह आपकी अंतरात्मा की शुद्धि का प्रमाण है। जब आप अपनी कामशक्ति को प्राण शक्ति में बदलते हैं तो आपके शरीर का एक एक अंग दिव्य चैतन्य से भर जाता है। अब आपको किसी कृत्रिम साज सज्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सादगी ही आपका सबसे बड़ा श्रृंगार बन चुकी है। ये तेज ही है जो कठिन समय में भी आपको रास्ता दिखाएगा और घोर अंधकार में भी आपको विचलित नहीं होने देगा। चिंतन कीजिए उस समय का जब आप अपने मन के हाथों मजबूर थे, और आज के इस गौरवमयी क्षण का जहां आप स्वयं अपने मन के सारथी बन चुके हैं। ये स्वतंत्रता ही असली साम्राज्य है। एक ब्रह्मचारी का संकल्प केवल खुद के लिए नहीं होता, उसकी ऊर्जा पूरे समाज को ऊंचा उठाती है। जब आप खुद को पवित्र रखते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। आपके शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे अनुभव की अग्नि में तपकर निकले हुए सत्य बन चुके हैं। जो भी आपसे मिलेगा वो एक सकारात्मक खिंचाव महसूस करेगा, क्योंकि आपके भीतर अब वह चुंबक जागृत हो चुका है जो केवल श्रेष्ठता को आकर्षित करता है। चिंताओं का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चिंता वहां होती है जहां भविष्य अनिश्चित हो, और एक ब्रह्मचारी का भविष्य तो उसके संकल्प की मुट्ठी में बंद होता है। इस 30 मिनट के गहन सत्संग के अंत में अब अपने भीतर एक अखंड ज्योति की कल्पना करें जो आपके नाभि केंद्र से शुरू होकर सहस्रार तक जा रही है। ये ज्योति आपके उन सभी पुराने संस्कारों को जला रही है जो आपको नीचे गिराते थे। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आज की यह कसम आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत सुनिए, इसे अपने रक्त के संचार में उतर जाने दीजिए। आप उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं और ब्रह्मचर्य उस कृति को सहेजने का एकमात्र तरीका है। अब आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं और पूरी दुनिया को यह मौन संदेश दें कि मैं जाग चुका हूँ। अब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस ब्रह्मांड की समस्त शुभ शक्तियाँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि अब आप एक सिद्ध संकल्प के धनी ब्रह्मचारी हैं।